आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। ये 11th का फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग को पढ़ना है। इससे भी पहला चैप्टर है फिजिक्स वर्ड जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें ये बताया गया है कि फ़िज़िक्स क्या है, उसमें कुछ थ्योरी पढ़ना है। ठीक है, व्हाट इज़ फिज़िक्स। तो उसका जो डिटेल्स है आप लोग खुद से पढ़िएगा बुक को, और अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट करके बोल सकते हैं कि हाँ सर मुझे उस चैप्टर में भी लेक्चर चाहिए, तो मैं ज़रूर दूंगा। पर वैसे पहले आप खुद से पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग है। और अभी जस्ट आप लोग 10th से 11th में आए हैं, और आपका 11th 12th जो साल 2 साल हो रहने वाला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और इसी से डिसाइड होता है आपका फ्यूचर कौन सा। आप लोग 12th के बाद, जस्ट 12th के बाद आप लोग कोई भी इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठिएगा, जैसे कि जेईई मेन, नीट, या फिर और भी अदर स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, वो उसमें बैठिएगा। तो उसमें जो भी डिसाइड होगा कि आप कहाँ जाना है, किस में जाना है, वो इसी 2 साल से ही पढ़ने से आप लोग को डिसाइड किया जाएगा कि कितना पढ़े हैं आप लोग, किस तरीके से पढ़े हैं, है ना। और 10th में आपने जिस तरह भी पढ़ा वहाँ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा यहाँ पे पढ़ाई। 10th में आप लोग रट कर थ्योरी सिर्फ देख लिए, याद कर लिए, एग्ज़ाम दे दिए, पास हो गए, वैसे काम नहीं चलेगा। यहाँ पे थ्योरी का मतलब कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट क्या है और डिराइव करना पड़ेगा, डेरिवेशन कॉन्सेप्ट के साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। और ये दोनों अगर स्ट्रॉन्ग हो गया, डेरिवेशन स्ट्रॉन्ग हो गया, तो न्यूमेरिकल भी बनना शुरू हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल डेरिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, कॉन्सेप्ट के साथ साथ लेके चलना है। और रटना नहीं है, फिजिक्स में तो खास करके रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, और डेरिवेशन और न्यूमेरिकल बनाना है। ठीक है, तो ये 2 साल आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट का मतलब होता है कि हम लोग जिस क्वांटिटी से मेजर किया जाता है, जिससे हम लोग मेजर करते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कि मास मेजर कर रहे हैं तो 2 kg आया, तो 2 kg जिस चीज़ से मेजर किए, केजी से मेजर किए होंगे तो 2 kg आया, है ना। तो वो जो हो गया आपका केजी यूनिट हो गया। जिस चीज़ से मेजर करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, उसको बोलते हैं यूनिट, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और डायमेंशन हो गया जो डिपेंड करता है फिजिकल क्वांटिटी पे, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है ये। तो इसका मतलब हम लोग को समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना। फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी है ऑल क्वांटिटी that can be measured, that can be measured directly or indirectly, है ना। जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। ठीक है, मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मेजर क्या कर सकते हैं हम लोग, मास को मेजर कर सकते हैं, लेंथ, करंट मेजर कर सकते हैं, चार्ज कितना है ये मेजर कर सकते हैं, कितना अमाउंट है ये मेजर कर सकते हैं, ब्राइटनेस मेजर कर सकते हैं लाइट का, ये सब फोर्स मेजर कर सकते हैं ना। ये सब जो है फिजिकल क्वांटिटी होगा, ये सब फिजिकल क्वांटिटी हो गया, ये सबको मेजर कर सकते हैं। तो मेजर आखिर है क्या, क्या है मेजरमेंट, क्या है ये जानते हैं पहले। मेजरमेंट, मेजरमेंट
है ना। तो मेजरमेंट क्या है? इट इज ए प्रोसेस, ये प्रोसेस है इन विच वी कंपेयर amount of a physical quantity with standard amount of that quantity with standard amount of सेम क्वांटिटी या दैट क्वांटिटी, उसी क्वांटिटी का, जिस क्वांटिटी को मेजर करेंगे, उसी जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे उसी का स्टैंडर्ड अमाउंट जो होगा उससे कंपेयर करना मेजरमेंट कहलाता है। जैसे अगर किसी का मास मेजर करना है तो मास मेजर करने के लिए मास ऑफ राइस मेजर कर रहे हैं, है ना, चावल का मास मेजर कर रहे हैं और वो 10 केजी आया मान लो, तो जो मास मेजर किए, जिस चीज़ से मेजर किए, तो वो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड से कंपेयर करना हो गया केजी। 1 केजी को 10, राइस को जो है केजी से 10 बार कंपेयर किए तो 10 टाइम आ गया, तो 10 केजी कहेंगे। तो ये कंपेयर करना जो प्रोसेस हो गया वो हो गया। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसी को कहते हैं यूनिट, और इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गया यूनिट। तो आगे है कि मेजरमेंट समझ में आ गया क्या है, अब यूनिट समझते हैं कि यूनिट क्या होता है। एक्चुअली जो मास ऑफ राइस 10 केजी लिखे हैं, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय Q इज इक्वल टू एन यू, और U जो हो गया ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इसी को बोलते हैं यूनिट, और N हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और Q जो हो गया ये फिजिकल क्वांटिटी हो गया, फिजिकल क्वांटिटी, या ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, इसको ये भी कह सकते हैं अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। Q इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी, इसी को कहेंगे। अब यूनिट पढ़ते हैं कि यूनिट है क्या। यूनिट है ऑल फिजिकल क्वांटिटी are measured with respect to a standard magnitude of same physical quantity, है ना, which has a constant magnitude,
जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है। दीज आर कॉल्ड यूनिट्स, उसको यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, इसे कहेंगे कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर जिससे करते हैं, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड होता है उसका, और सेम फिजिकल क्वांटिटी से, जैसे कि मास को मेजर कर रहा है तो केजी से मेजर करते हैं, तो केजी से अगर मेजर करते हैं तो केजी हो गया इसका यूनिट, स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड, जिसका जो है क्वांटिटी जो है, मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब जो Q इक्वल टू एन यू जिससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो फोर्स अगर 5 न्यूटन लग रहा है तो 5 न्यूटन जो हो गया, तो न्यूटन से कंपेयर कर रहे हैं फोर्स को, तो फोर्स का जो स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड जो है ऑफ सेम क्वांटिटी वो 1 न्यूटन हुआ, जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है मैग्नीट्यूड हमेशा 1 न्यूटन, है ना। लेकिन यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन लग रहा है, तो ये स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड से कंपेयर किए हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस के साथ ये यूनिट बता दिया कि यही यूनिट होता है स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम क्वांटिटी विच हैज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है सेम किसी भी, जैसे कि अब इसका मतलब ये हुआ कि सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे इसलिए कहा जा रहा है, सेम क्वांटिटी ऑफ, यहाँ पे स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि हम लोग मास को अगर मेजर करना होगा तो ये तो नहीं कर सकते ना कि मास जो है 10 मीटर है, नहीं, लेंथ मेजर करना है किसी का, तो लेंथ मेजर करने के लिए पेन का लेंथ अगर मेजर करना होगा तो ये तो नहीं कर सकते कि लेंथ जो है वो 10 ग्राम का होगा, नहीं कह सकते। कंपेयर जब भी करेंगे तो लेंथ को कंपेयर करेंगे लेंथ के स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड से, लेंथ का स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड जैसे सेंटीमीटर हो गया तो सेंटीमीटर से इस लेंथ को कंपेयर करेंगे, या कुछ बड़ा को मेजर करना है मीटर में मेजर करेंगे तो लेंथ क्वांटिटी जो है मीटर से कंपेयर किया जाता है। इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, और उसका जो वैल्यू होता है वो मैग्नीट्यूड का कांस्टेंट होता है। 1 सेंटीमीटर कांस्टेंट है, 1 मीटर कांस्टेंट है, वो बदल नहीं सकता। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले सकते हैं, एग्जांपल में जैसे एग्जांपल हो जाएगा मास का हो गया केजी, किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, वॉल्यूम का लीटर भी ले सकते हैं, है ना, लीटर, लेंथ का मीटर, सेंटीमीटर, फोर्स का न्यूटन, करंट का आमीटर, सॉरी एम्पियर, आमीटर होता है मेजरमेंट करने का, जो आमीटर से मेजर करते हैं करंट को, आमीटर नहीं होता है, इसका यूनिट एम्पियर होता है। ठीक है, तो ये हो गया यूनिट। अब यूनिट से आगे बढ़ते हैं कि यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं कि यूनिट का कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, देखो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए यूनिट, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। इसमें पहला लिखेंगे कि इट इज वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी, सॉरी इट इज नहीं, इट शुड बी वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होना चाहिए। कितना है 1 मीटर, मतलब 1 मीटर ही है। ये हम लोग वैसे मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम ये सब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये वेल डिफाइंड होना चाहिए, जैसे कि मीटर, 1 मीटर कहाँ से आया है, ठीक है, वो डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा है इट शुड बी
easily accessible and reproducible। ठीक है, रिप्रोड्यूसिबल। ठीक है, तो आसानी से इसको एक्सेस किया जा सकता है इजली, और प्रोड्यूस किया जा सकता है, रिप्रोड्यूसिबल। ठीक है, तीसरा हो गया साइज ऑफ यूनिट मस्ट नॉट बी टू लार्ज और टू स्मॉल। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ज़्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है ना कि हम लोग को अगर यहाँ पटना से दिल्ली मेजर करना है तो मीटर लेके दौड़ना शुरू कर देंगे या सेंटीमीटर लेके दौड़ना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं है। पटना से अगर दिल्ली मेजर करना है किलोमीटर ही लेंगे हमेशा, या बड़ा यूनिट लेंगे। अगर हम लोग को इस पेन का लेंथ मेजर करना है तो किलोमीटर या मीटर तो नहीं ले सकते, सेंटीमीटर ज़्यादा बेटर है इसके लिए। ठीक है, तो ये बात है कि साइज ऑफ यूनिट जो है इसीलिए एक जनरल लिया जाता है, एक कंपेयर करने के लिए जो है यूनिट वो जनरल लिया जाता है। तो देखेंगे आगे, इसको समझेंगे क्यों ऐसा लिखा हुआ है, वो सब जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आता जाएगा। नेक्स्ट है इट शुड नॉट चेंज with time or other physical quantity ठीक है, अदर फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फिजिकल कंडीशन, सॉरी कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, etc, है ना। तो इसका कहने का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ा दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि लेंथ उसका बढ़ जाएगा, सॉरी यूनिट उसका बढ़ जाएगा। जितना यूनिट है उतना ही होगा, टाइम के साथ साथ उस बढ़ेगा घटेगा नहीं। 1 सेकंड का मतलब जितना है उतना ही रहेगा, 1 मीटर का मतलब जितना है उतना ही होगा हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर आज कुछ है तो कल कुछ और हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा या ह्यूमिडिटी बढ़ेगा घटेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो टाइप्स पढ़ना है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में ये जो है 2 तरह का होता है। ऑल फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज in nature are divided in 2 categories। ठीक है, 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी या बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखो, बहुत सारे साथ होते हैं ये भी, है ना, क्वांटिटीज। और दूसरा हो गया डिराइव क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है और डिराइव क्वांटिटी क्या होता है ये समझते हैं। देखो, ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट भी पढ़ना है हम लोग, फंडामेंटल यूनिट, डिराइव यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, वो यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग, जो एंगल और सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, तो वो यूनिट में हम लोग देख लेंगे डायरेक्ट।
वो ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो पहला हो गया, अब यहाँ पे पहला पढ़ेंगे फंडामेंटल। फंडामेंटल क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी है जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखेंगे दीज आर फिजिकल क्वांटिटीज, physical quantities which are independent of each other। है ना, जो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उसको कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। There are 7 types of fundamental quantity. There are 7 types of fundamental quantities। ठीक है, पहला हो गया मास, दूसरा है लेंथ, तीसरा टाइम, टेम्परेचर, करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या लुमिनस इंटेंसिटी भी बोलते हैं। और सातवां है और लास्ट वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट इसको कहते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है। ये सब हम लोग, ये सब का यूनिट भी पढ़ेंगे हम लोग आगे, लेकिन सिर्फ अभी इतना समझते चलते हैं। अभी अब डिराइव क्वांटिटी दूसरा है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, दूसरे पे डिपेंड करता है, उसे कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। ये लिखेंगे दीज आर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज which are depend on fundamental quantity। फंडामेंटल क्वांटिटीज समझते हैं इसको कैसे डिपेंड करता है। ये सब एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया है। यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है अगर, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, लेंथ, लेंथ हो गया ना, तो लेंथ बाय टाइम, ये हो गया तुम्हारा वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है मतलब, तो एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम, ये भी देखो वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, लेंथ और टाइम पे। तो एक्सेलरेशन भी होगा लेंथ और टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का स्क्वायर। तो ये सारा तुम्हारा जो भी डिराइव होता है, ये भी बोल सकते थे डिराइव क्वांटिटी में, जो डिराइव होता है फंडामेंटल क्वांटिटी से, उसको कहते हैं डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे हम लोग प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ यूनिट, है ना, और टाइप्स ऑफ यूनिट फिर पढ़ेंगे, जितने भी टाइप्स होते हैं। ठीक है।